तो इस वीडियो में हम फॉन्ट ऑसम लाइब्रेरी देखेंगे। फॉन्ट ऑसम एक ऐसी लाइब्रेरी है जिससे आप तरह तरह के आइकन्स बना सकते हैं, तरह तरह के ब्रांड इमेजेस चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप फॉन्ट ऑसम के CDN को सर्च कीजिए, तो आपको वर्जन 4 के CDN भी मिलेंगे, पर मैंने यहाँ पे वर्जन 5 CDN यूज़ किया है। तो यहाँ पे जैसे मेरे को एक लिंक मिला है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको हम अपने वेब पेज में इंसर्ट कर देंगे। तो एक्सटर्नल CSS है, तो लिंक से हम इंसर्ट कर देंगे इस तरह से, और फिर जब पेज रीलोड करेंगे तो फॉन्ट ऑसम उसमें आ गया। अब आप इनके वेब पेज पे जाके देख सकते हो, जैसे हमको भी ये आइकन चाहिए, जैसे कि ईमेल का आइकन चाहिए, तो मैं मेल का आइकन सर्च करता हूँ। यहाँ पे ये एनवलप का आइकन जैसे आपको दिख रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ टॉप पे कुछ क्लासेस दिखाई देंगी। जैसे यहाँ क्लास दिख रही है, इस क्लास को आप कॉपी कर सकते हो और ये एक आई नाम के टैग में यूज होगा। तो आई एग्जैक्टली आपने पेस्ट कर दी। तो अब इस चीज को रिफ्रेश करके आप देख सकते हो कि आपकी फॉन्ट प्रॉपर्ली लोड हुई है। लास्ट में आप देखो ये एनवलप जैसा दिखाई दे रहा है। अभी इसमें थोड़ी स्पेसिंग की दिक्कत है, तो मैं आई जो है आइकन, उसके आगे एक मार्जिन फिक्स कर देता हूँ कि हर के आगे 5 पिक्सल का मार्जिन हो। तो अब आप देख रहे हो प्रॉपरली, बट ये एनवलप ब्लैंक है, मतलब फिल्ड नहीं है, तो एक सॉलिड कलर का हमको एनवलप चाहिए। तो ऐसे वेरिएशन भी आपको मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे एक सॉलिड कलर का एनवलप भी है जो फिल्ड है पूरी तरह से। तो इसके क्लास थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो आप देख रहे हो तो क्लास में एक छोटा सा डिफरेंस है कि FAR ब्लैंक रिप्रेजेंट कर रहा है और FAS सॉलिड रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको S करते ही हम ये सॉलिड हो जाएगा। तो इसी तरह से और आइकन्स भी हम पुट कर सकते हैं। तो मैं आई को कॉपी करता हूँ और दूसरी जगह पे हम एक ग्लोब यूज़ कर रहे हैं और यहाँ ऊपर हम एक और ग्लोब यूज़ कर रहे हैं। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे दोनों जगह ईमेल पुट कर दिया, इसको चेंज करके हमको मैप का मार्कर यूज़ करना है। तो मैप का मार्कर भी हम सर्च करते हैं। तो जैसे मैं मैप सर्च करता हूँ तो ये एक मैप मार्कर इस तरह से मेरे को एक आइकन मिल गया है जो काफ़ी मैच होता है। तो मैं एग्जैक्टली इसकी क्लास कॉपी कर लूँगा, मैप मार्कर ALT। तो इस तरह से ये आइकन भी यहाँ पे आ गया है। तो हमारे पास सारे आइकन्स आ गए हैं, काफ़ी सिमिलर टू द टेम्पलेट। फॉन्ट ऑसम में ज़्यादातर आपको आइकन मिल जाएंगे जनरल पर्पज़ के। लिस्ट में मैं थोड़ी पैडिंग देता हूँ ताकि प्रॉपर दिखे। ये पैडिंग शायद थोड़ी ज़्यादा है, तो हम 0 पैडिंग कर देते हैं लिस्ट में और केवल इनमें। तो इस तरह से अब ये प्रॉपर दिखाई दे रहा है। ऊपर यहाँ पे हमारे पास ये प्राइसिंग की भी लिस्ट थी, अगर आपने देखा हो तो प्राइसिंग लिस्ट में भी हमारे पास ये टिक और क्रॉस थे। ये टिक्स या चेक मार्क्स हमारे पास यहाँ होंगे। तो मैं चेक सर्च करता हूँ तो यहाँ पे आपको ये चेक जो फर्स्ट ही दिखाई दे रहा है, ये एकदम सही लग रहा है। और जो क्रॉस है, क्रॉस को भी हम सर्च करते हैं तो ये क्रॉस को यहाँ टाइम्स लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई के लिए जैसे टाइम्स होता है। तो हम टाइम्स और चेक ये दोनों चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये आइकन टैग वापस से कॉपी करता हूँ और इसको लिस्ट में पुट कर देता हूँ और यहाँ पे चेक लिख देता हूँ, क्योंकि ये सॉलिड चेक है तो FAS काम आएगा। तो जैसे आप देख रहे हो अभी वहाँ चेक आ गया। इसी तरह से इसका कलर वगैरह भी हम चेंज कर सकते हैं, वो हम बाद में करेंगे। पहले लिस्ट स्टाइल नन से मैं इसके बुलेट्स हटा रहा हूँ क्योंकि अब बुलेट्स उसमें ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो अब इसमें चेक दिख रहा है प्रॉपर। पैडिंग हम थोड़ी एडजस्ट कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं, थोड़ा इधर खिसक जाएगा वो पूरा। तो ये चेक हो गया। अभी इसका कलर अगर आपको चेंज करना है, क्योंकि हमारे टेम्पलेट में ब्लू कलर है, तो इसकी फॉन्ट से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो फॉन्ट के लिए हमने ऑलरेडी क्लासेस बना रखी हैं, जैसे फॉन्ट ब्लू, तो ये ब्लू कलर का चेक बन गया। तो मैं सेम आइकन को बार बार कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ हर जगह और हर आइटम में ये चीज़ इस तरह से बन जाएगी। तो अब आप देख रहे हो ये सब प्रॉपर है। दूसरा हमारा टाइम्स वाला भी है, तो मैं एग्जैक्टली ये कंटेंट दूसरी लिस्ट में भी पेस्ट कर देता हूँ। अभी लिस्ट के कंटेंट पे ध्यान नहीं देते हैं। FA टाइम्स कर देता हूँ मैं दोनों जगह पे। तो अब यहाँ पे क्रॉस भी दिखेगा। तो अब ये क्रॉस दिख रहा है पर ये भी ब्लू दिख रहा है, तो इसकी फॉन्ट चेंज कर देते हैं। हमारे पास एक ग्रे फॉन्ट है ऑलरेडी जिसका नाम सॉफ्ट है, तो सॉफ्ट फॉन्ट ऑलरेडी ग्रेइश कलर की है, तो ये क्रॉस ग्रे कलर के हो गए। तो इस तरह से आप टिक और क्रॉस ये भी बना सकते हो, या किसी भी तरह का आइकन बेसिकली आप फॉन्ट ऑसम से बना सकते हो। तीसरी लिस्ट में भी मैं इस चीज़ को एग्जैक्टली कॉपी कर देता हूँ और फिर हमारा टेम्पलेट एग्जैक्टली मैच हो जाएगा जैसा कि हम सैम्पल टेम्पलेट में देख रहे हैं। अब नेक्स्ट इसी फॉन्ट ऑसम को यूज़ करते हुए हम सोशल आइकन्स बनाएंगे। तो सोशल आइकन्स आप देख रहे हो जैसे फेसबुक, ट्विटर, इस तरह के है। तो मैं एक नया डिव बना देता हूँ इनके लिए और इस डिव में एक क्लास पुट कर देते हैं सोशल, और इसके अंदर मैं अलग अलग डिव बनाऊंगा। हर डिव एक आइकन को रिप्रेजेंट करेगा। तो सबसे पहले फेसबुक का आइकन सर्च करके देखते हैं, उसको सेट करके देखते हैं। तो काफ़ी सारे फेसबुक के आइकन्स हैं जो आपको प्रॉपर लगे। जैसे मेरे को ये प्रॉपर लग रहा है क्योंकि ये ब्लैंक है, उसके अराउंड मैं स्पेस क्रिएट कर लूँगा। तो मैं इससे स्टार्ट करता हूँ। तो मैं एक आइकन का कोड कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं फेसबुक लिख देता हूँ, Facebook-F, इस तरह से इसका कोड था। तो अभी मेरे को ये फेसबुक दिख नहीं रहा, शायद उसका कलर वगैरह मैच नहीं हुआ होगा। तो हम इसका एक बार एग्जैक्ट क्लास चेक कर लेते हैं, कहीं हमने क्लास गलत नहीं दी हो। तो ये FAB है एक्चुअली, तो यहाँ FAB लिखना था।
तो अब यहाँ कोने में आपको दिख रहा होगा एक ब्लैक या ग्रे कलर का फेसबुक दिख रहा है। तो ब्लू अगर आपको बनाना है तो आप फॉन्ट ब्लू यूज़ कर सकते हैं या वाइट यूज़ कर सकते हैं। तो ये ब्लू कलर का अब दिखाई दे रहा है। पर हमारे आइकन्स में आप देखोगे ये फॉन्ट ब्लू नहीं है, फॉन्ट तो वाइट है लेकिन उसके आसपास का बैकग्राउंड ब्लू है। तो इस तरह से हम क्लासेस देते हैं। अभी ये क्लासेस प्रॉपरली क्लोज नहीं हुई, तो अब ये प्रॉपर दिख रहा है, लेकिन इसका साइज़ बहुत ही छोटा है और ये सब सेंटर्ड में भी नहीं है। तो हम पूरा एक सोशल क्लास बनाते हैं। तो सोशल क्लास में हम ये कुछ पैरामीटर्स देंगे जिससे हमारा डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाए, हॉरिजॉन्टली अलाइन कर दें हम उन सब चीज़ों को फ्लेक्स डायरेक्शन से, और कंटेंट को हम सेंटर में जस्टिफाई कर रहे हैं। तो जनरली जो हम करते हैं चीज़ों को सेंटर करने के लिए, तो अब ये फेसबुक सेंटर में दिख रहा है। अभी भी आइकन में प्रॉपर पैडिंग नहीं है, तो मैं यहाँ पैडिंग कुछ प्रोवाइड करता हूँ। एक्चुअली यहाँ पैडिंग नहीं प्रोवाइड करनी हमको, क्योंकि ये तो सोशल पूरा डिव है, इससे हमको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आई थिंक एक पर्टिकुलर आइकन पे ही हमको मार्जिन या पैडिंग प्रोवाइड करनी होगी। तो आप देख रहे हो कि सोशल तो आउटर डिव है, उसके अंदर एक डिव है और उस पर आपको मार्जिन पैडिंग जो भी आप प्रोवाइड करना चाहते हैं वैसे देना होगा। तो सोशल आई पे आप पैडिंग पुट करते हो और 20 पिक्सल पैडिंग ट्राई करके देखते हो। तो अभी इससे इफेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि अगर आप डिव पे पुट करोगे तो वो बेस्ट सोल्यूशन है, क्योंकि आई भी आइकन है तो डिव उसका आउटर डिव है, उस पर अगर मैं पैडिंग पुट करता हूँ और फिर मेरे को इसमें एक बैकग्राउंड कलर भी देना पड़ेगा, क्योंकि डिव का कोई बैकग्राउंड कलर है नहीं। तो या तो मैं क्लास से दे सकता हूँ, जैसे हम पहले देते थे बीजी ब्लू, तो उस तरह से मैंने इसमें बैकग्राउंड दे दिया है। अब इसका प्रॉपर साइज आ गया है। आप चाहे तो थोड़ा सा पैडिंग और कम करके देख सकते हो। तो इस तरह से अब ये स्क्वायर दिख रहा है। स्क्वायर हमको थोड़े से राउंड कलर चाहिए, तो उसके लिए हम राउंडनेस आपको पता है बॉर्डर रेडियस से दे सकते हैं। अगर बॉर्डर रेडियस आप किसी स्क्वायर ऑब्जेक्ट की 50% करते हो तो सर्कल बन जाता है। तो ये एक तरह से आपके पास एक सर्कुलर चीज़ आ गई है। थोड़ा बहुत पैडिंग वगैरह आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, कितने छोटे या बड़े आइकन्स आपको चाहिए। तो मैं यहाँ सोशल आई का साइज़ बड़ा कर रहा हूँ, एक तरह से पैडिंग डिव की कम कर रहा हूँ और आइकन की साइज़ बढ़ा रहा हूँ। तो अब ये आइकन ज़्यादा बड़ा हो गया तो थोड़ा छोटा साइज़ लेते हैं हम फॉन्ट साइज़, इससे पैडिंग तो थोड़ी बढ़ा देते हैं, बट शायद हमको फॉन्ट साइज़ भी थोड़ा और छोटा लेना पड़ेगा। एक और तरीका है, पैडिंग पे आप इसलिए ट्रस्ट नहीं कर सकते कि आइकन अगर साइज सही नहीं हो तो इस वजह से आप विड्थ और हाइट भी फिक्स कर सकते हो। तो विड्थ हाइट को मैं फिक्स 40 पिक्सल कर देता हूँ। तो 40 पिक्सल होने से पक्का स्क्वायर हो जाएगा। और लेकिन अब इसका थोड़ा अलाइनमेंट बिगड़ गया। उसका रीज़न है कि वो उस पर्टिकुलर डिव के अंदर ये आइकन सेंटर्ड नहीं होगा। तो मैं मार्जिन ऑटो ट्राई करता हूँ, इससे ये सही नहीं हुआ। तो आई थिंक टेक्स्ट अलाइन वगैरह हम ट्राई कर सकते हैं, उससे ये सही हो जाएगा। तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर से कुछ सेंटर हुआ है, एग्जैक्टली मैं नहीं कह सकता कि ये पूरा सेंटर्ड होगा, लेकिन आप थोड़ा विड्थ हाइट इन सब को वेरिएशन कर सकते हो। तो अगर 40 पिक्सल सही नहीं लग रहा तो REM के टर्म्स में भी आप विड्थ हाइट दे सकते हो। तो फॉन्ट साइज के कंपैरिजन में वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि हमने फॉन्ट भी REM में दिया है। तो एक तरह से अब ये सेटिंग मेरे को सही लग रही है जो मैंने अभी ब्राउज़र में की है। इस एग्जैक्ट चीज़ को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे डिव में पेस्ट कर देता हूँ। तो अब आपका आइकन काफ़ी सेंटर्ड लग रहा है, सर्कुलर लग रहा है। इसी चीज़ को हम कॉपी करके बाकी आइकन्स भी पुट कर देते हैं। बाकी आइकन्स की बस आपको क्लास चेंज करनी है। आप एक एक करके सर्च कर सकते हो कि क्या क्लास है। जैसे आप इनके सपोज ट्विटर का आइकन सर्च करते हो तो सोशल में आप ट्विटर का आइकन सर्च करोगे तो उसका नाम ट्विटर ही है। तो उस तरह से आप उसको पुट कर सकते हो। ऐसे ही इंस्टाग्राम का आइकन देख सकते हैं, पिंटरेस्ट का आइकन देख सकते हैं और लास्टली लिंक्डइन का आइकन देख सकते हैं। तो अब ये सभी आइकन हम लगा चुके हैं। तो एक बार साइट रिफ्रेश करके देखते हैं, सारे आइकन आ गए हैं। थोड़ी सी स्पेसिंग की प्रॉब्लम है, काफ़ी पास चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो स्पेस थोड़ा क्रिएट कर देते हैं। इस डिव के बीच में मार्जिन प्रोवाइड कर सकते हैं, साइड में मार्जिन देना ही सही होगा। 15 पिक्सल है, थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा कम भी कर सकते हो। तो इस तरह से ये आइकन दिख रहे हैं। थोड़े से ये आइकन आप देख रहे हो कि बड़े हैं कंपेयर टू जो टेम्पलेट हमने बनाया था। तो सारी साइजेस को आप थोड़ा थोड़ा कम कर सकते हो, वो आप पे। अब मैं इस पे हॉवर इफेक्ट्स बना रहा हूँ। जैसे हॉवर इफेक्ट क्या है कि जब आप किसी आइकन के ऊपर जाओ तो उस पर एक इफेक्ट आ रहा था। जैसे आप देख रहे हो इस पर एक इफेक्ट आ रहा है कि ये लाइट हो जाते हैं और केवल आइकन दिखाई देता है। तो उस तरह से मैं बैकग्राउंड को वाइट कर सकता हूँ और जो कलर आइकन का है उसको ब्लू कर सकता हूँ, जो ब्लू हम यूज़ करते हैं। तो अभी आप देख रहे हो ये कुछ गड़बड़ हो रही है। इसका रीज़न है शायद ये मार्जिन ऑटो जो हमने पुट कर दिया है, क्योंकि हॉवर के ऊपर मार्जिन ऑटो वगैरह हमको नीडेड नहीं है। तो मार्जिन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हम हटा देंगे फॉन्ट से रिलेटेड। तो अब आप देख रहे हो अभी भी गड़बड़ है। आप देख रहे हो किस तरह से आइकन के अंदर अभी भी कलर जो है बैकग्राउंड का वो ब्लू आ रहा है। हम केवल आइकन का कलर चेंज करना चाहते हैं, न कि आइकन के बैकग्राउंड का।
तो यानी ये जो BG ब्लू क्लास हमने पहले फिक्स बना दी थी, ये इसमें अभी फिक्स रहने की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको हम हटा देते हैं और फिर CSS से ही यानी हॉवर पे ही हम कंट्रोल करेंगे। अब आप देख रहे हो पूरी तरह से बैकग्राउंड वाइट हो रहा है, तो एक तरह से आधा काम तो हमारा हो गया, बैकग्राउंड तो अब लाइट हो रहा है, बट हम चाहते हैं कि इसके अंदर आइकन ब्लू हो जाए ताकि वो हमको क्लियरली दिखाई दें। तो उसके हिसाब से अब हम CSS एडजस्ट करते हैं। तो हॉवर के अंदर जो आइकन है इसकी बैकग्राउंड और कलर को हम एडजस्ट कर रहे हैं। तो कलर को हमने दिया, तो अब बैकग्राउंड आई थिंक हमको करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी चल रहा है और इस तरह से ये चीज़ भी प्रॉपर काम कर रही है। इस पर क्लिकेबल पुट कर देते हैं। आपको पता है कि क्लिकेबल पुट करने से अपने आप कर्सर आइकन आ जाता है, हमने पिछले वीडियो में दिखाया है। तो अब इसके ऊपर हॉवर करोगे तो ये हैंड आइकन भी आ रहा है, जैसे कि ये क्लिकेबल है। अभी इनके लिंक पे क्लिक करने पे कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने कुछ लिंक नहीं दिए, बट एटलीस्ट ये लुक एंड फील में आपको सही दिख रहे हैं। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर रिक्वायरमेंट, जैसे मैं इनका विड्थ वगैरह हाइट वगैरह चेंज कर रहा हूँ, फॉन्ट सब कुछ, ताकि टेम्पलेट जैसा छोटा ये आइकन दिखाई दे। तो अब ये थोड़े प्रॉपर दिखाई दे रहे हैं। तो इस चैनल पे हम देखते हैं इंटरेस्टिंग कोड कॉन्सेप्ट्स और उनके एग्जाम्पल कोड्स। अगर आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए